भगवान ने कहा था कि एकांतवास करना, अकेले होना और अंतर में बहते हुए नाद को सुनने की चेष्टा करना। एकांत में जहां परम की ध्वनि सुनाई देने लगती है, जहां शून्यावस्था में, जीरो पॉइंट में मन आ जाता है, विचार शून्यता, थॉटलेस जहां हो जाए, जहां मन ना रहे, नो माइंड वाली स्टेट आ जाए, जहां आप बिल्कुल शांत हो जाएं, अल्फा लेवल में आप पहुंच जाएं। ध्यान की ये स्थिति बहुत आवश्यक होती है जब आप अल्फा स्टेट में आते हैं। मस्तिष्क की तरंगों को नापने के लिए ईईजी मशीन से तरंगों को नापा जाता है। जैसे हार्ट के लिए ईसीजी होती है, तो उसमें मुख्य तौर से 4 स्टेट कहलाती हैं, जिनमें एक स्टेट है अल्फा स्टेट। वह स्टेट होती है जब आप बिल्कुल जागरूक तो होते हैं लेकिन शांत होते हैं, इतने शांत कि कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, दबाव नहीं है, निर्भर अवस्था। वहां से प्रेम की, दया की तरंगें प्रकट होने लगती हैं, और वहीं उसी स्थिति में यदि आप प्रभु के प्रेम में उसकी कृपाओं को याद करते हुए ध्यानस्थ हो जाएं, तब आपके जीवन में एक अलग तरह का चमत्कार घटता है। तब दुनिया से संबंध कट जाता है, दुनिया के मालिक से रिश्ता जुड़ने लगता है। तब वो बोलता है हृदय में, तब आपके अंदर उसकी गूंज सुनाई देती है। बहुत बार लगता है कि इस जगह पहुंचना तो बहुत मुश्किल बात है कि आदमी अपने आप को निर्विचार कर सके, इतना शांत हो सके। अपनी उद्विग्नता पर काबू पाना चाहिए हम सबको। ये जो बेचैनी है, इरिटेशन है, ये जो व्याकुलता रहती है, मतलब खीज, इरिटेट होना और फिर दूसरों को इरिटेट करना, खुद की चंचलता पर काबू पाना, संतुलित होना, बैलेंस बनाना, सहज बनकर रहना। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उदास होकर नहीं बैठना। कृपाओं को याद करते हुए आनंद में आए, और आपको लगना चाहिए कि मैं आनंद में हूं और आनंद की ओर जा रहा हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं और परम सौभाग्य की ओर जा रहा हूं। और आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं कृपा क्षेत्र में हूं, जहां कृपाएं बरसती हैं, क्योंकि उस जगह आ गया हूं जहां परमात्मा का धाम है। भले ही वो घर का आपका एक कोना है जहां आप बैठे हुए हैं। आप जिस तरह का माहौल बना लेते हैं, उस तरह की शक्तियां आपके आसपास आने लगती हैं। जिस तरह के आप मन स्थिति में रहते हैं, उस तरह के लोग, उस तरह के सारी आसुरी शक्ति, अगर नेगेटिविटी आपके अंदर है तो वो आसुरी चीजें आने लग जाएंगी। पूरे ब्रह्मांड में वो सब कुछ है जिसका आप चुंबक बने हुए हैं, ये ध्यान रख लेना। आप पूरे मैग्नेट हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास चारों तरफ रहती है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें आप कुछ खींच रहे होते हैं अपनी तरफ। उदास आदमी उदासी अपनी तरफ खींचता है, गुस्से वाला गुस्से वाली चीजें खींचेगा अपने पास, उसे ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्सा। तनाव वाला तनाव वाली चीजें खींचने लग जाएगा, उसे तनाव में डालने वाले, टेंशन में डालने वाले कारण चारों तरफ आएंगे अपने आप, क्योंकि वो अपने आसपास उस सब चीजों को इकट्ठा कर रहा है। हंसने का कारण ढूंढने वाले लोगों को चारों तरफ से हंसने वाली बातें दिखाई दे रही होती है। वो तो अखबार भी पढ़ेंगे तो ऊपर नीचे की हेडलाइन जोड़ लेंगे और उसी से हंसने लग जाएंगे।
वो कहीं लिखा हुआ अगर जो है दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है तो उसे देखते देखते पूरा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, एक की लाइन दूसरे से जोड़ते जोड़ते हंसते हुए जाएंगे, दूसरे को सुनाएंगे, उसको भी हंसाएंगे, देखो क्या लिखा हुआ। मतलब अगर लिखा हुआ है ना राष्ट्रवादी बनिए, तो वो कहेंगे बनियों को राष्ट्रवादी कहा जा रहा है। मतलब सोचने का ढंग ही हंसने वाला होगा, क्योंकि आपका चुंबक उस तरह काम कर रहा है। और अगर आप डिप्रेस हैं, एक जर्मन लेखक हुआ जिसने लिखा कि मैं जंगल में बिछड़ गया, भूखा प्यासा था, रात आई, आसमान में आधा चांद था, मैं उसे देखकर कहता हूं ये आधी रोटी तैर रही है आसमान में। तब मुझे चांद में से कोई कविता नहीं दिखाई दी, मुझे तो रोटी दिखाई दी। क्योंकि आप जो अंदर होते हैं ना, भूखे आदमी से पूछा गया 2 2 4 होते हैं ना, बोले नहीं 2 2 4 रोटी होते हैं। तो उसको तो बेचारे को अपनी रोटी याद आ रही ना। आप जो कुछ हैं अंदर, जो कुछ है वही प्रोजेक्शन तो है ना बाहर, आप उसी कहना चाहिए वो बिंब जो होता है वो आपका बाहर से अंदर से बाहर की तरफ प्रकट होता है। इसलिए सबसे पहले यह ध्यान रखने की बात है कि आप एक चुंबकीय शक्ति बने हुए हैं और बाहर से वही सब चीजें खींच रहे हैं। तो पहले आप अपने अंदर शांति डालिए, मुस्कुराहट डालिए और फिर उसी को खींचना शुरू कर दीजिए। नकली रूप में ही सही, आपको पहले तो करना पड़ेगा। आप खुश रहिए, आनंदित हो जाइए, भगवान के गोद में बैठे बहुत आनंदित होकर, बड़ी कृपा मेरे प्रभु की, बहुत आनंदित हूं। और मन कहेगा झूठ बोल रहे हो, बहुत दुखी आदमी है, और तू कहां से सौभाग्यशाली आया, इतने तो दुर्भाग्य तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, और कह रहा है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। वो मन अंदर से बोल जाएगा झूठ बोल रहे हो, लेकिन तब भी आप बोलना मैं भाग्यशाली हूं, मैं प्रसन्न हूं। भिखारी भी तो अपने कटोरे में सबसे पहले तो अपने खुद से भीख डालता है, उसे पता है वो झूठा काम कर रहा है क्योंकि अपने पैसे डाल रहा है। लेकिन अगर अपने नहीं डालेगा तो दूसरा देगा नहीं। नल में से पानी लेना ना अपने हैंडपंप में से, तो पानी नीचे से नहीं आ रहा है तो सूख गया हैंडपंप, और 2 बाल्टी अपनी डालनी पड़ेंगी। पहले अपनी डाली तो उसके बाद में वो आपने जो डाला वो तो बाहर आएगा ही आएगा, नीचे वाला भी आएगा। वो पहले अपनी मुस्कुराहट डालिए चेहरे पर, आप अपने आप झूठी ही सही डाले तो सही 2 बाल्टी डालो, उसके बाद में आप देखना फिर परमात्मा अपने आप आपकी जो असली है वो वाली निकाल देगा बाहर। तो ध्यान में, प्रार्थना में बैठने के लिए पहले तो आप भगवान की कृपाओं को याद करके धन्यवादी हो जाइए, गदगद हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, शांत हो जाइए, और उसके बाद उस शांति को बढ़ता हुआ देखिए। विविक्त सेवी लघुआशी यत वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। एकांत का सेवन करना है, नपतुला खाना है, वाणी को संयत करना है, नपतुला बोलना, और शरीर को ठीक से संभालना। स्वस्थ शरीर, सदा हुआ शरीर, उसी शरीर में आपका साज ठीक हो तो उससे संगीत प्रकट होगा, और अपने साज को संतुलित कर लेना जरूरी है, तब आप कुछ गा सकोगे। कभी कभी लगता है ध्यानी को भी, भजन करने वाले को भी लगता है, भगवान की भक्ति में बैठने वाले को, अगर मैं अपने शरीर का ख्याल रखूंगा तो चंचलता आ जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, बेकार लगता है कार्य। लेकिन ऐसा नहीं है। तबला बजाने वाला पहले जो है वो हथौड़ी लेके उसे ठोक रहा होता है,
सितार वाला जो है, सितार बजाने से पहले उसके कान उमेठ रहा होता है, वो तारों को कस रहा, ढीला कर रहा होता है ना। ढोल वाला भी अपनी डोरी कस रहा होता है। वो जरूरी है, नहीं तो उसकी मिठास नहीं बनेगी, फिर संगीत प्रकट नहीं होगा, फिर वो शोर हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में संगीत मतलब आनंद, प्रेम, शांति, प्रसन्नता प्रकट करना चाहते हैं तो अपने ढोल को थोड़ा कसना शुरू कर दीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। थोड़ी हथौड़ी मारनी पड़ेगी तबले पर, कहीं से ढीला करना है, कहीं से कसना है, कहीं से अपने सितार के तारों को, उसके कानों को उमेटना पड़ेगा। मतलब अपने कान खुद ही उमेटिए। उसका मतलब क्या है? अपनी गलतियां निकालिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए और कभी कभी अपने आप को, अपने कंधों को शाबाशी दें कि तू ये बहुत अच्छा करता है, मैं तेरी तारीफ करता हूं। तो ये सब चाहिए। और फिर आगे भगवान ने कहा काय मानसः, मन को भी थोड़ा संतुलित करना जरूरी है। मूड चेंज होते रहते हैं, तो बहुत मूडी नहीं बनना आपको। जल्दी से अपने बैलेंस में आ जाया करें, जल्दी से ठीक हो जाया करें। रूठ गए तो कई दिनों तक रूठे रहे, ऐसा नहीं है। क्षणों में ही अपने आप को, ठीक है गुस्सा आया गलत बात पर, आप अपने गुस्से का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन उसे हानिकारक मत बनाओ, उसे ऐसा मत बनाओ कि वो गुस्सा आपका जो है वो राक्षस हो जाए। क्रोध हो वैवस्वतो राजा, यमराज कहा गया क्रोध को।